प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। सभी को प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। तो आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। अगर परमेश्वर हमारा पिता है, प्रभु है, हमारा निर्माण करता है, तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्यों होती है, क्यों परेशानी हमारे जीवन में होती है। क्या परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए लाए कि हम हमारा जीवन दुख में बिताए, कष्ट में बिताए, तकलीफ में बिताए? नहीं प्रभु के लोगों, आज हम देखने वाले हैं क्या परमेश्वर हमें दुख तकलीफ देने वाले परमेश्वर है? नहीं। तो आज हम इन वचनों में देखेंगे कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। तो आइए पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जो भी अभी हम वचन सुनेंगे, हम वचन अपने मुंह से कहेंगे, प्रभु इन वचनों के द्वारा हर एक को स्पर्श करे, आशीषित करे प्रभु। और पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे चलाइए प्रभु, और मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द वो आपका हो। आप हमारे उत्तम सहायक हो, शिक्षक हो। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, हमें चलाइए, और परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा प्रभु हर एक लोगों को आशीष दे मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम इन वचनों के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या इच्छा है। बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने इस दुनिया में हमें इसलिए लाया है कि हम दुनिया में आकर दुखों का, कष्टों का सामना करें, जीवन भर रोते रहे, बीमार पड़ते रहे, कर्ज में, कष्टों में रहे। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? क्यों परमेश्वर कहता है कि ये बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? जो परमेश्वर कहता है कि जन्म देने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि अपना एकलौता प्रिय पुत्र मैंने तुम्हारे लिए दिया, इसलिए कि तुम्हारा नाश ना हो पाए। आज उसी परमेश्वर को हम जानेंगे कि क्या परमेश्वर के मन में, या परमेश्वर हमारे लिए क्या कल्पना करता है, किस प्रकार की कल्पना करता है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर परमेश्वर हमारे बारे में अच्छी कल्पना करता है, कुशल की कल्पना करता है, तो हमारे जीवन बहुत बार दुख में, तकलीफ में क्यों होता है, परेशानी में क्यों होता है? हाँ प्रभु के लोगों, एक विश्वास रखो कि तुम्हारा एक परमेश्वर जो तुम्हारा निर्माण करता है, जिनकी योजना के अनुसार हम इस दुनिया में हैं। क्योंकि अगर सोचेंगे तो हम इस दुनिया में अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आए। क्या किसी को कभी पूछा गया क्या तुम इस दुनिया में जाओगे, इस दुनिया में जन्म लोगे? नहीं। बहुत बार हम अपनी इच्छा से आते भी नहीं, बहुत बार नहीं आते ही नहीं और जाते भी नहीं। लेकिन इस दुनिया में बहुत बार हम अपना जीवन जो है अपने मर्जी से जीना चाहते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करके। इसलिए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की हमारे जीवन के बारे में क्या इच्छा है, क्या कल्पनाएं है। इसलिए यिर्मयाह की किताब हम पढ़ने वाले हैं। 29 अध्याय में परमेश्वर की वाणी क्या है। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय और 11 वचन। क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरना कुशल की
कुशल की तो है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर की ये वाणी है। परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पना करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में ये जानता हूँ कि मैं जो तुम्हारे विषय में जो कल्पना मैं कर तुम्हारे विषय में जो कल्पना मैं करता हूँ वो कुशल की है। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर की वाणी सुनकर हमें पता चलता है कि परमेश्वर की कल्पनाएं या योजनाएं या संकल्प, मराठी में जैसे संकल्प, वो हमारे विषय में क्या है। तो परमेश्वर की क्या वाणी है यिर्मयाह 29 अध्याय में, क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरना कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूर्ण करूँगा। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग विश्वास रखते हैं परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के वाणी पर। मैं तुम्हारे बारे में जो कल्पनाएं करता हूँ वो कुशल की है, हानि की नहीं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूर्ण करूँगा। मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास रखती हूँ। मैं ये विश्वास रखती हूँ कि मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने जो कल्पनाएं की है, जो योजनाएं की है, वो हानि की नहीं है, आशीष की है, वो कुशल की है। इसलिए मैं मेरे जीवन में हमेशा मेरे प्रभु के, मेरे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर जीती हूँ, आनंद से जीती हूँ कि मैं मेरे परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे पास है, मेरे साथ है, जो मुझे कभी छोड़ता नहीं है, जो मुझे कभी त्यागता नहीं है, और मेरे विषय में जो मेरे परमेश्वर के पास जो कल्पनाएं हैं वो कुशल की ही है। हालेलुया। हाँ, और अंत में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अगर आप विश्वास रखते तो आप आमीन कहिए। हाँ, परमेश्वर के पास हमारे लिए जो कल्पनाएं हैं वो कुशल की है, हानि की नहीं। लेकिन फिर क्यों बहुत बार हमें बहुत सारी परिस्थितियों के द्वारा हानि पहुँचती है, बहुत सारे परिस्थिति के द्वारा हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, निराश होते हैं। आज इन वचनों के द्वारा हम देखने वाले हैं। मुझे विश्वास है जो जो वचन आज सुनेगा वो यही कहेंगे कि हाँ, मेरा परमेश्वर पर विश्वास है, उनके कल्पनाएं पर विश्वास है। आज से मैं अपने बुद्धि पर विश्वास नहीं करूंगी, अपने ताकत पर विश्वास नहीं करूंगी, अपने खुद के विचारों पर विश्वास नहीं करूंगी, या अपने पैसों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करूंगी। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं होते, लेकिन जो वो लोग होते हैं परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखकर जीते हैं और परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, स्वीकारते हैं, उसमें आनंद करते हैं कि मेरे विषय में जो परमेश्वर के पास जो कल्पनाएं हैं वो हानि की नहीं, कुशल की है, वो अपना जीवन हमेशा परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहकर या भरोसा रखकर जीते हैं। कौन लोग दुख में, परेशानी में होते हैं, टेंशन में होते हैं, आज हम देखेंगे। तो परमेश्वर क्या कहते हैं यिर्मयाह की किताब में 9 अध्याय और 23 वचन में आज हम देखने वाले हैं कि अगर परमेश्वर के पास हमारे लिए जो कल्पनाएं हैं वो कुशल की है, हानि के नहीं है, और अंत में आशा पूरी करने वाली है, तो कौन से लोग होते वो आज दुखी हैं, टेंशन में है, परेशानी में है। तो यिर्मयाह की किताब में हम इन वचनों में देखेंगे और फिर हमें इन वचनों के द्वारा हमें पता चलेगा। यिर्मयाह की पत्री और देखने वाले हैं 9 अध्याय 23 वचन। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपने वीरता पर घमंड करे,
और धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर की इस बातों से प्रसन्न होता है। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर भरोसा ना करे। परमेश्वर कहते हैं कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, और जो वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे, जो धनी है वो अपने धन पर घमंड ना करे। परंतु परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? हम अगले वचन में पढ़ रहे हैं, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। हाँ परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे पहले ही बोली हूँ, पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि मैं मेरे परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखती हूँ। परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं है जो अपने बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, अपने वीरता पर या ताकत पर भरोसा रखते हैं, या अपने धन पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं उन लोगों से प्रसन्न हूँ जो मुझे जानता है और मुझे समझता है कि एक परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। और परमेश्वर कहते हैं जो मुझे इस प्रकार से जानते हैं मैं उनसे प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। आज दुनिया में लोग प्रसन्न नहीं, दुनिया में लोग क्यों टेंशन में होते हैं, क्यों परेशानी में होते हैं, क्यों दुख में होते हैं, बीमार में होते हैं, निराशा में होते हैं? क्योंकि एक ही कारण है, क्योंकि वो अपने बुद्धि पर विश्वास रखते हैं कि मुझे बहुत सारा ज्ञान है, मुझे बहुत सारी ताकत है, मैं अपने ताकत पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु के लोगों, अगर सोचेंगे तो अगर सादा सा एक बुखार भी, हमें साधारण सा बुखार भी आए तो हमें पानी तक नहीं पिया जाता, रोटी तो दूर की बात है, हम बिस्तर में पड़े लेटे रहते हैं। परमेश्वर के लोग हो, क्या यही अपनी ताकत है? हाँ, परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं है जो खुद के बुद्धि पर और खुद के वीरता पर और खुद के धन पर भरोसा रखते हैं। इसीलिए बहुत बार हम संकट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं। परमेश्वर कहते होंगे कि क्या तुमने कभी मुझ पर भरोसा रखकर देखा है? कितने दिन तक तुम अपने बुद्धि पर भरोसा रखोगे? कितने दिन तक तुम अपने वीरता पर भरोसा रखोगे? कितने दिन तक तुम अपने धन पर भरोसा रखेंगे? बहुत सारे लोग प्लानिंग करके रखते हैं कि मेरे पास जो पैसा है वो आने वाले दिनों के लिए, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या मेरी उम्र हो जाएगी तो इस दिन के लिए मैं बैठकर खा पाऊंगा, इसलिए मैं जमा करके रखता हूँ। और पूरी जिंदगी भर वो कष्ट करते रहता है, कष्ट करके रहता है, क्योंकि उनका बुढ़ापा जो है वो शांति से जाए। क्या ये परमेश्वर की कल्पनाएं नहीं है हमारे लिए? कुशल की है, आशीष की है, शांति की है, आशा पूरी करने वाली कल्पनाएं हैं। अगर वो परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में लेके आए हैं, अपने माँ के गोद में से या गर्भ में से ही हमें निकाला है, इस दुनिया में ले आए हैं, तो ऐसे ही क्यों लेके आएंगे? हमें तकलीफ देने के लिए, हम दुख में अपना जीवन बिताने के लिए नहीं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के पास हमारे लिए जो कल्पनाएं है वो कुशल की है, वो हानि के लिए नहीं, हानि के नहीं, अंत में वो हमारी आशा पूरी करेंगे। लेकिन क्या हम अपने बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, हमारे वीरता पर भरोसा रखते हैं, हमारे धन पर भरोसा रखते हैं? परमेश्वर कहते हैं घमंड ही करना है तो इस बात पर घमंड करो
कि इस पृथ्वी पर करुणा, न्याय व धर्म चलाने वाला मैं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ और इसी बातों से मैं प्रसन्न रहता हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको परमेश्वर को प्रसन्न रखना है, तो आज से ये बात प्रभु से कहिए कि मैं अपने बुद्धि पर कभी भरोसा नहीं रखूंगा, ना अपने वीरता पर और ना अपने धन पर। मेरा परमेश्वर, मेरा भरोसा सिर्फ आप ही हो। मैं ये नहीं सोचूंगा कि अगले दिन मेरे कैसे जाएंगे, मेरा बुढ़ापा कैसा जाएगा। मैं ये नहीं सोचते मेरा पूरा ये जो मेरा समय है वो बर्बाद करूंगा। मैं यही सोचूंगा मेरा परमेश्वर जो मेरा भरोसा है, जो मुझे छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है, वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। बस मुझे कष्ट करने के लिए वो शक्ति देगा। कष्ट तो करूंगा, मैं कुछ तो काम तो करूंगा, जॉब तो करूंगा, और वो कष्ट में या मुझे कष्ट करने के लिए वही मुझे ताकत देगा, अच्छी चंगाई देगा। हर बातों में बाइबल में लिखा है कि उसका धन्यवाद करो। हमारी चंगाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो। हमारे जीवन में हर एक जो आशीष प्रभु ने दिए हैं उस बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। इसी बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। बहुत बार हम बीमार जब पड़ते हैं तो हमें परमेश्वर, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद में भी हमें कभी कभी आराम नहीं मिलता है, चंगाई नहीं मिलती है। तो जब हम किसी से सुनते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त होगी, तो फिर हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो भी हमारे कामों के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए। क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखकर जीवन जीते हैं? वचन में लिखा है, एक धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसने कहा, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे अनंत काल का जीवन मिलने के लिए मैं क्या करूं? मैं अनंत काल के जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आइए हम मरकुस किताब में देखेंगे। मरकुस सुसमाचार 10वां अध्याय में देखो, ये जो धनी था या जो ये लड़का था या नौजवान था, बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसके पास बहुत सारा धन था और ज्ञान भी था और वीरता भी थी, क्योंकि वो नौजवान जो था। और बाइबल में लिखा है कि वो यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह के पास अनंत काल का जीवन है, और उसने भी यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह से प्रश्न पूछा कि अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, क्या हम सुनेंगे? मरकुस की किताब 10वां अध्याय 17 वचन, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहे थे यीशु मसीह, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ते हुए आए और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। अनंत जीवन का अधिकारी परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। कितने लोग विश्वास रखते हैं अनंत काल का जीवन मिले या उसका अधिकारी हम हो? इसके लिए तो परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। और ये युवक जो है, यो जो नौजवान जो है, वो मनुष्य जो है, बहुत सारा बाइबल में लिखा है कि वो धनवान था, और उस परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उसने सुना कि यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का जीवन है। तो उसका जो धन था, तो शायद हो सकता है उसको ऐसा लगा होगा कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊं, मैं तो बहुत ज्ञानी भी हूं, बहुत धन भी मेरे पास है, मुझ में कुछ कमी नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अनंत काल का जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ? तो यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 18 वचन, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को ही जानता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? यीशु मसीह उत्तम है, लेकिन जब यीशु मसीह अपने देह में था, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर तो आत्मा है,
और परमेश्वर का शब्द यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह है। और बाइबल में लिखा है कि यीशु ने देह रूप धारण किया, देहधारी होकर इस दुनिया में आए। तो इस देह में होने के कारण प्रभु यीशु मसीह उससे कहा कि मुझे उत्तम क्यों कहता है। एक ही परमेश्वर जो उत्तम है, वो परमेश्वर जिसे हमें विश्वास रखना है, वो परमेश्वर जिसके पास हमारे लिए कुशल की योजनाएं या कल्पनाएं हैं, हानि की नहीं। तो उत्तम वही है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और यीशु मसीह देह में थे, इसलिए वो उससे कहा कि हे उत्तम गुरु, उत्तम क्यों कहता है। हालेलुया। तो अगला वचन, तो यीशु ने उससे कहा कि हाँ, अगला वचन 19 वचन, आज्ञाओं को तू जानता है, हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने कहा हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, वो अपने बुद्धि पर इतना भरोसा रखता था। हाँ, मैं बचपन से आज्ञाओं को मानता हूँ। मूसा के द्वारा जो शास्त्र दिया है, जो नियम शास्त्र जो दिया है, उसको मैं जानता हूँ। और वो शास्त्रों को या उस आज्ञाओं को मैं मानते आ रहा हूँ। बचपन से मैं मानता हूँ, या मैं बचपन से मैं आज्ञा की तरह मैं जीता हूँ। तो उससे परमेश्वर से, मतलब यीशु मसीह से वो यही कहना चाहता था कि मेरे पास ज्ञान है, मैं हर एक जो बात है, मैं जो अच्छा हूँ करता हूँ, मेरे कर्म अच्छे हैं। मैं अभी तक कभी झूठ नहीं बोला या किसी की हत्या नहीं की, मैं कभी किसी को झूठी गवाही नहीं दी, चोरी नहीं की, मैं परफेक्ट हूँ। मतलब वो खुद को परफेक्ट बताता था कि मैं परिपूर्ण हूँ। मैं बचपन से ही सब आज्ञा जानता हूँ और मैं बुरी बातों से दूर होता हूँ, बुरी बातों से दूर हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है। वो खुद को इस प्रकार यीशु मसीह को प्रकट करता है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, इन वचनों में हमें एक बात सीखने को मिलती है। आज भी बहुत सारे लोग अपने बुद्धि पर घमंड करते हैं, अपने स्वभाव पर घमंड करते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को हम गलतियां करते हैं, या बहुत बार हमारे स्वभाव के द्वारा बहुत सारे गलत बातें करते हैं, वो मानते ही नहीं हैं। इसी प्रकार ये जो धनवान था, या जो युवक था, प्रभु को कहने लगा, प्रभु से कहने लगा कि मैं बचपन से आज्ञाओं को मानता आता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि आज्ञाओं को तुम मानते हो। हाँ, मैं आज्ञा को मानता हूँ, बचपन से जानता हूँ और आज्ञाओं को बचपन से मानता आया हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा, 21 वचन, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। फिर भी यीशु मसीह ने उससे प्रेम से देखा। यीशु मसीह उसके हृदय को जानता था। यीशु मसीह ने इसके हृदय में हर एक बात देखी थी कि वो क्यों ऐसे बातें कर रहा है, उसके दिमाग में क्या है। उसके दिमाग में ये है कि मैं परफेक्ट हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं आज्ञा को मानता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है और मैं अनंत काल का अधिकारी होने के योग्य हूँ। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उसे प्रेम से देखा और क्या कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो लो। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो
शोक करता हुआ चल गया क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक कमी घटी तुझ में है, जो कुछ तेरा है वो बेचकर कंगालों को दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। बहुत ज़्यादा वो धनी था और उसका भरोसा धन पर था, अपने बुद्धि पर था, अपने वीरता पर था। यीशु मसीह ये जानते थे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जा तेरा जो धन है वो बेच दे, कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। प्रभु के वचन में लिखा है वो शोक करते हुए घर लौटा। उसने प्रभु के राज्य को महत्व नहीं दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह के योजनाएं को, कल्पनाएं को जो महत्व नहीं दिया, परमेश्वर की कल्पनाएं जो हमारे लिए कुशल की है उस पर विश्वास नहीं रखा और महत्व नहीं दिया। अनंत काल का जीवन का अधिकारी होने का जो उसे चुना था या वो हो सकता था, तो उसको उस बात को उसने महत्व नहीं दिया। प्रभु के लोग आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बुद्धि पर, अपने वीरता पर और धन पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर कम भरोसा रखते हैं। और जैसे जैसे उनकी उम्र हो जाती है और जैसे जैसे उनकी वीरता कम होती जाती है, जैसे जैसे धन उनके कोई काम का नहीं होता है, फिर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर वो बहुत सारे दुख तकलीफ में हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखकर अपने जीवन में कष्टों का, दुखों का सामना करना पड़ा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आप पर हर एक आशीष देना चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में अनुभव लिया है, जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखती थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करना शुरू किया, तब से प्रभु ने मेरा जीवन आशीषमय किया है। क्योंकि मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ जिनके पास मेरे लिए कुशल की योजनाएं हैं, और मैं भरोसा रखकर जीती हूँ। मेरा प्रभु मेरे पास है, वही परमेश्वर आपके भी पास है, और आपके लिए भी परमेश्वर के पास कुशल की योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, हानि की नहीं। उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, ना अपने बुद्धि पर, धन पर या वीरता पर, क्योंकि ये सब एक दिन आपको छोड़ के चली जाएगी या आप उसे छोड़ के चले जाओगे। तो आज ही आप यीशु मसीह पर भरोसा रखकर अपना जीवन बिताइए, और जो कल्पनाएं परमेश्वर के पास आपके लिए कुशल की है, जो आपकी आशा पूरी करने वाली है, वो पूरी होगी। प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन वचनों के द्वारा आपके लोगों को स्पर्श करे, आशीष करे, और आज ही मेरे परमेश्वर आपके सामर्थ्यवान हाथों के द्वारा जो लोग तकलीफ में है, दुख में है, इन वचनों के द्वारा प्रभु हर एक दुख तकलीफ से वो बाहर निकले और आप उन्हें आशीषमय जीवन दे, आशीर्वादित जीवन दे प्रभु, और उनकी हर एक इच्छाएं पूरी करे। जो बीमार है उन्हें स्पर्श करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए चंगाई स्वीकारती हूँ प्रभु। जो रो रहे हैं, दुख में है, तकलीफ में है, उन्हें स्पर्श करे मेरे परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें इसी वक्त प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा स्पर्श करे, हर एक बंधन से छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।